मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है और मैं स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना जोन का स्टेट सेक्रेटरी हूँ, पीआर सेक्रेटरी। ये स्ट्राइक हम आज धरना चौक पर किए हैं, इंदिरा पार्क पर, साबिक में भी हम यहाँ पे कर चुके हैं, रविंद्र भारती में भी किए हैं, गांधी भवन पे भी किए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने नुमाइंदगियाँ भी दी। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हुकूमत जो उर्दू मीडियम के साथ एक जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रही है, हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे धरना हंगर स्ट्राइक में जमा हुए। इससे पहले बहुत मरतबा हम इसकी नुमाइंदगियाँ दे चुके हैं ऑलरेडी, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई हैं और इवन हम एक रविंद्र भारती में सीएम साहब के प्रोग्राम में भी इसकी नुमाइंदगी की है। हालांकि उनसे मुलाकात का वक्त नहीं मिला, लेकिन उन तक ये बात पहुंचाई गई कि उर्दू मीडियम डीएससी के अंदर जो आपने 1183 पोस्टें दी हैं, उसमें से सिर्फ 517 पोस्टें जो है फिल हुई हैं। हमारा डिमांड ये है कि ये जो 517 पोस्टें फिल हुई हैं, करीब 40-45% जो फिल किए आप, बाकी का जो आधे से ज़ायद पोस्टों का हिस्सा है वो आप कब देंगे? देखिए 666 पोस्टें जो हैं उसको अगर हम तुलबा के रेशियो से देखेंगे तो हज़ारों तुलबा ऐसे हैं जिनके टीचर्स को अपॉइंट नहीं करके आप उनके मुस्तकबिल के ऊपर उनका ख़तरे में डाल रहे, उनके मुस्तकबिल। तो एसआईओ हमेशा तालीमी मैदान के इश्यूज़ को बहुत संजीदगी के साथ देखती है। हमारा ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है, हमारा ये मुतालबा है कि आप पहली फुर्सत के अंदर ये डीएससी के जो उर्दू मीडियम के पोस्ट हैं जो अनफिल्ड हैं अभी तक, आप उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करिए और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके ये जो मुस्तकबिल के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं तुलबा के, ये उर्दू मीडियम के साथ जो नाइंसाफ़ी है, ये जो रोज़गार को लेके जो बंदे यहाँ पे मेहनतों के साथ रैंक हासिल किए हैं उनके साथ जो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनके हक़ को मारने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बंद करिए। याद रखिए कि आपको इक़्तिदार में आने के लिए तमाम लोगों का हिस्सा है, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। इंतखाबात कभी ख़त्म नहीं होते, आज इंतखाबात हुए तो फिर इंतखाबात का एक वक्त आने वाला है। हम ये डिमांड आपसे कर रहे हैं कि आप फ़ौरन इस पर एक्शन लीजिए और एक्शन लेते हुए पूरे जो 666 ये जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, आप इसको फिल करिए। इससे तेलंगाना आपसे डिमांड करती है। हमारा देखिए, अगर मैं आपको मुख्तसरन ये बोलूँ कि हमारा मुतालबा क्या है, तो वो ये है कि 1183 पोस्टें जो आप सेंक्शन किए हैं उन पोस्टों में 517 फिल हो चुकी हैं, उसकी बहस नहीं है। 666 पोस्टों को आप जल्द से जल्द हमें दे दीजिए, क्योंकि ये जो लोग आए हैं ये बहुत उम्मीद के साथ आए हैं और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ खड़ी हुई है। हमारी मुल्कगिर तंजीम है, हम एहतजाज करेंगे, हम आपको तवज्जो दिलाएंगे, हम आपकी हुकूमत से आँख में आँख मिलाकर बात करेंगे और हमारे इस मुतालिबे को मनवाने के लिए हम कंटिन्यूसली मुस्तकिल हम एहतजाज करेंगे और आपको मनवाएंगे। अब हमारा यहाँ से यही प्लान है, यहाँ जो लोग आए हुए हैं हमारा ये मंसूबा है कि उनको लेकर हम मुस्तकिल यहाँ से एहतजाज करेंगे। हमारा कल भी इरादा है, हम परसों भी करेंगे और यहाँ से मुस्तकिल हम कोशिश करते रहेंगे। उस वक्त तक करेंगे जब तक सीएम साहब अपने टेबल से फाइल को अप्रूव नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे एहतजाजात जारी रहेंगे। जल्दबाजी की वजह यह है कि अगले इम्तहानात की तारीखें भी आ चुकी हैं। अगर इस मरतबा ये पोस्टें नहीं आएंगी तो ये पोस्टें चली जाएंगी, क्योंकि ये जो पोस्टें हैं ये 3 मरतबा कैरी फॉरवर्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी। केसीआर हुकूमत के अंदर 2 मरतबा भी डीएससी में उर्दू मीडियम के सीट्स को रिज़र्व रखा गया। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर एक मरतबा एक जीओ के तहत उसको ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया था। हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो नेक्स्ट डीएससी आने वाला है उससे पहले आप ये हमारा जो राइट है वो दे दीजिए, वरना अगर ये जो नेक्स्ट डीएससी आएगा इसमें हमारी जो पोस्टें हो जाएंगी वो बहुत कम हो जाएंगी और ये जो हक़ है, ये जो हमारा जो हक़ है, ये हम मांग रहे हैं आपसे, ये हम मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो राइट है हमारा, ज़ाहिर है तालीम तो बुनियादी हक़ है और तालीम देना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी। आप अगर तालीमी मैदान के इशूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप कौन से इशूज़ को लेकर संजीदा है? आप ये नारा लगाते कि आप सबके हैं, आप भाई और बहनों किससे भी लोगों को मुखातिब करते हैं, आप जब माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो उर्दू ज़बान में बात भी करते हैं, उर्दू ज़बान के मसलों को भी हल कीजिए, ये हमारा मुतालबा है।